ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। सुनीता आज पानी भरने अकेले ही जा रही थी। शाम के लगभग 6:30 बज रहे होंगे। सुनीता ने अपने पड़ोस में सबसे पता किया। सब लोग पानी भर के लाए थे और सुनीता आज घर पर नहीं थी। मम्मी पापा के साथ घूमने गई हुई थी, इसलिए वो आज उन सब के साथ नहीं जा पाई। पानी लेने थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इस वजह से सुनीता वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा भी हो गया था। लेकिन सुनीता पहुंचकर अपने मटके में पानी भर रही थी और पानी भरकर और लेकर घर की तरफ चलने लगी। सुनीता लगभग थोड़ा दूर ही गई होगी कि उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है या उसका पीछा कोई कर रहा हो। सुनीता जैसे ही पीछे पलटी तो पीछे कोई नहीं था। सुनीता ने मन ही मन कहा, लगता है मेरा कोई वहम होगा। इसलिए सुनीता ने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह अपने रास्ते चल रही थी। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सुनीता को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है और इस बार उसने सुनीता के कंधे पर हाथ भी रखा था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सुनीता को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है और इस बार उसने सुनीता के कंधे पर हाथ भी रखा था। सुनीता को अब उसके सांस लेने और दिल की धड़कने की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुनीता बहुत डर गई थी, इसलिए उसने बिना रुके चलते ही चलते और बिना पीछे देखे डरते हुए कहा, कौन है? कौन है? सुनीता पूरी जान से चीखी, लेकिन सुनीता को उसका कोई जवाब नहीं मिला। सुनीता बिना रुके तेजी से कदम बढ़ा रही थी, लेकिन अब सुनीता को ऐसा एहसास हुआ कि जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था, अब वह सुनीता के चेहरे पर धीरे धीरे उंगलियां चला रहा है। सुनीता एकदम से रुकी और पीछे मुड़ी और मटका नीचे रखकर देखने लगी, लेकिन सुनीता की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि पीछे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस बड़ा खतरनाक अंधेरा हो गया था। सुनीता का घर भी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। सुनीता के इधर उधर देखने के बाद भी जब उसे कोई नजर नहीं आया तो अपना मटका उठाने को वो वापस चली। लेकिन सुनीता ने देखा आसपास तो कोई नहीं था, फिर भी कोई सुनीता का मटका लेकर भाग रहा है। रेगिस्तान में रेती रेत होती है, इसलिए जिधर वो भाग रहा था उधर बस रेती रेत से भरी धूल उड़ रही थी। सुनीता भी उसी धूल में उसके पीछे पीछे भाग रही थी, रोते चिल्लाते हुए, कौन हो तुम? कौन हो? रुको, मटका छोड़ो मेरा, रुको। सुनीता बिना रुके चिल्लाते हुए उसके पीछे लगातार भाग रही थी। तभी ऐसा लगा सुनीता का पैर किसी चीज से टकराया और सुनीता तुरंत जमीन पर गिरी। रेतों से भरी धूल उड़ रही थी, इसलिए सुनीता को साफ साफ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सुनीता के पास उसका फ़ोन था। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जलाई और देखने की कोशिश करने लगी कि वो किस चीज़ से टकरा गई थी। और जैसे ही सुनीता ने फ्लैशलाइट की रोशनी में देखा तो सुनीता के होश उड़ गए और सुनीता के मुंह से चीख निकल गई। उस रेगिस्तान में सुनीता की आवाज़ दूर दूर तक जा रही होगी। सुनीता इतनी तेज चिल्लाने चीखने लगी क्योंकि सुनीता ने देखा जिस चीज़ से वह टकराई थी वह सुनीता की जैसी ही कोई लड़की पड़ी हुई थी। उस लड़की से खून बह रहा था और बगल में वह मटका रखा हुआ था जो सुनीता भरकर घर ले जा रही थी। सुनीता ने लाइट में देखा कि उस लड़की के नाक मुंह से खून बह रहा है। चेहरा बिल्कुल कटा हुआ है और वह जमीन पर पड़े पड़े तड़प रही थी। कुछ देर तड़पने और चीखने के बाद उसका शरीर शांत पड़ जाता है। सुनीता सामने खड़े ये सब देख रही थी कि अचानक कोई सुनीता के पीछे से आकर दोनों पैर पकड़ लेता है और सुनीता को उसी रेगिस्तान की रेतों में घसीटता हुआ वहां से दूर ले जा रहा था। सुनीता चीख रही थी,
चिल्ला रही थी और दर्द से कहते हुए सुनीता तड़प रही थी और बस लगातार एक ही बात कह रही थी, कौन हो तुम? कौन हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये बोलकर वो बड़ी जोर से चीखती है और चीखने के कारण उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो तो अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई है। सुनीता समझ जाती है कि उसने कोई खतरनाक भयानक सपना देखा है, लेकिन सुनीता की सांसें अभी भी बहुत तेज तेज चल रही थी। उसका गला सूखा जा रहा था और फिर वो अपने बिस्तर से उठती है और फ्रिज से पानी का बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। पानी पीने के बाद सुनीता को बोतल फ्रिज में रखकर जैसी फ्रिज का दरवाज़ा बंद करती है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। सुनीता गुस्से में कहती है, उफ, अरे लाइट को क्या हो जाता है, कभी टाइम से नहीं आती। सुनीता अंधेरे में ही अपने बिस्तर की तरफ जाती है और हाथ से टटोलते हुए अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढती है। तभी अचानक उसके हाथ किसी मुलायम चीज़ पर पड़ जाते हैं। सुनीता मन ही मन कहती है, ये मोबाइल तो नहीं है, फिर ये क्या है? तभी सुनीता को ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी उंगलियों को कोई जोर से पकड़कर दबा रहा है। एक बार फिर से उसकी बड़ी तेजी से चीख निकल जाती है। फिर उसी समय लाइट भी आ जाती है। सुनीता देखती है, वहाँ तो कोई नहीं है और पूरे कमरे में भी कोई नहीं है और सुनीता के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि पिछले कई महीनों से सुनीता के साथ रोज ही कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब वो किसको बताए, क्योंकि उसको पता था अगर वो किसी को बताती भी है तो भी कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा या लोग उसे पागल कहेंगे, क्योंकि स्कूल में भी अक्सर सुनीता के साथ ऐसी घटना कई बार हुई थी। सुनीता ने इसी परेशानी में आखिरकार उसने अपने मंगीतर राजेश को सारी बातें बताना सही समझा। 12वीं पास करने के बाद कुछ ही दिन पहले सुनीता की सगाई राजेश से हुई थी। उसके पहले वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। अगले दिन उसने राजेश को फ़ोन लगाया, लेकिन राजेश ने फ़ोन नहीं उठाया। सुनीता ने सुबह से लगभग 10-12 बार राजेश को फ़ोन करा होगा, लेकिन राजेश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सुनीता ने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर सेंड कर दिया, प्लीज़ कॉल मी। सुनीता और राजेश की लव स्टोरी भी बड़ी अजीब थी। इन दोनों के उम्र में लगभग 25 साल का अंतर था, लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चा प्रेम इन सब बातों की परवाह नहीं करता। राजेश और सुनीता के साथ भी ऐसा ही था। हालांकि सुनीता और राजेश के रिश्ते से सुनीता के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो इसके सख्त खिलाफ थे। सुनीता के घर वालों ने सुनीता को हर रोज़ समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। इस वजह से सुनीता के माता पिता और सुनीता के दोस्त सभी लोग सुनीता से बिल्कुल खुश नहीं थे। जब से राजेश ने सुनीता को प्रपोज़ किया और सुनीता राजी हो गई थी, मगर अब दोनों की सगाई हो चुकी थी तो उसे किसी बातों की कोई परवाह नहीं थी। राजेश एक टीवी सीरियल में काम करता था, लाखों फ़ैन थे उसके लिए लड़कियां अपना दिल हाथ में लेकर तैयार रहती थीं। 5 ही महीने में राजेश और सुनीता इतने ज़्यादा करीब आ गए थे कि दोनों ने शादी करने का फ़ैसला ले लिया। राजेश ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है क्या नहीं, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। सुनीता ने कहा, मैं भी, और अब हम शादी करेंगे। लेकिन सुनीता के बार बार फ़ोन करने के बाद भी राजेश का फ़ोन नहीं आया। सुनीता इतना समझ चुकी थी कि राजेश शायद शूटिंग में बिज़ी होगा और तभी उससे बात नहीं कर रहा है। और इसके बाद उसी रात की बात है, सुनीता सोने जा रही थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की स्क्रीन पर राजेश लिखा हुआ था। उसने तुरंत फ़ोन उठा लिया और फ़ोन में राजेश पर बरसते हुए बोली,
मिल गया तुम्हें टाइम? तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है मेरे लिए। सुबह ही कॉल किया था मैंने, लेकिन तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है और मेरी कोई परवाह नहीं है। लगातार बिना रुके सुनीता बोल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। राजेश शांति से सारी बात सुन रहा था, लेकिन उसके बाद राजेश ने बोला, यार तुम तो जानती हो ना मेरा काम। राजेश की बात सुनकर सुनीता ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस यही डर है कि कहीं तुम इस काम के चक्कर में एक दिन मुझे भूल ना जाओ, क्योंकि जब देखो तुम्हारा काम काम बस काम रहता है। तुम एक दिन मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे इस काम के चक्कर में। राजेश ने फिर कहा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ना ही छोड़ सकता हूँ। खैर छोड़ो, सुनो ना, आज मिलने का बहुत मन कर रहा है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, इतनी रात को मैं अकेले कहाँ से आऊँगी? यहाँ तो मम्मी पापा भी नहीं हैं। राजेश ने फिर से कहा, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? वैसे भी भूत प्रेत रात में अकेले में नहीं होते। डर किस बात का, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों की बातें चली रही थी। दोनों ने कहा, पास वाले रेस्टोरेंट में मिलते हैं। राजेश और सुनीता अक्सर रात में वैसे भी मिला ही करते थे, क्योंकि राजेश को रात में ही टाइम मिलता था। दिन भर वह शूटिंग में बिजी रहता था और सुनीता दिन में कॉलेज में, फिर घर पर ही रहती थी। सुनीता अपने घर से बाहर आई और उसने स्कूटी निकाली और अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी, पर उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सुनीता ने सोचा कि ये क्या हुआ इसमें, अभी तो नहीं है, अभी 4 दिन पहले ही तो ली थी, इसे क्या हो गया? कई बार कोशिश करने के बाद भी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। ऐसे ही समय भी निकल जा रहा था। लगभग अब 10 बज चुके थे। तो उसने फ़ोन निकालकर राजेश को फ़ोन लगाना चाहा, लेकिन फ़ोन भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। सुनीता ने कई बार फ़ोन ट्राई करा, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर उसने स्कूटी को घर के अंदर ही खड़ा करा और बाहर सड़क पर आ गई। बड़ी देर तक खड़ी थी, लेकिन कोई गाड़ी या ऑटो उसे नज़र नहीं आ रहा था। लगभग 15 मिनट बाद उसने देखा दूर से ही ऑटो आ रहा है। सुनीता ने ऑटो को हाथ देने की कोशिश करी, रोकना चाहा, लेकिन ऑटो वाला नहीं रुका। शायद ऑटो में सवारी पहले से ही लगी हुई थी। सुनीता मनी मन सोच रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है आज। मेरे साथ पहले तो वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, फिर फ़ोन भी नहीं लग रहा, और अब सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही। तभी उसने देखा एक ऑटो वाला आया है और सुनीता के पास ही रुका। ऑटो वाले ने कहा, मैडम कहाँ जाना है? सुनीता ने कहा, अरे आगे रेस्टोरेंट तक ही चलना है भैया, बस भैया प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। इतना कहकर सुनीता ऑटो में बैठ गई, लेकिन ये क्या, सुनीता के बैठते ही ऑटो बंद हो गया। ऑटो वाले ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। तभी सुनीता ने टाइम देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। 11 बज चुके थे, वो भी रात के। सुनीता ने एक बार फिर से राजेश को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन फ़ोन अभी भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ही बता रहा था। सुनीता ने सोचा, अब मैं पैदल ही रेस्टोरेंट तक चली जाऊंगी। लगभग 3 किलोमीटर दूरी था रेस्टोरेंट। सुनीता ऑटो से उतरी और पैदल चलने लगी, लेकिन ऑटो से उतरते ही सुनीता ने देखा ऑटो तुरंत स्टार्ट हो गया। तभी ऑटो वाले ने आवाज़ मारी, मैडम गाड़ी स्टार्ट हो गई है, हाँ आ जाओ। पता नहीं क्या हो गया था इसमें, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी, आ जाओ मैम अब सब ठीक हो गया है। सुनीता भी वापस आते हुए तुरंत ऑटो में बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही फिर से ऑटो बंद हो गया। इस बार भी ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब तक सुनीता ऑटो में बैठी रही तब तक ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। और जैसे ही सुनीता उतरी, ऑटो फिर से तुरंत से स्टार्ट हो गया। अब की बार ऑटो ड्राइवर सुनीता पर चिल्लाते हुए उससे बोला, पता नहीं कहाँ से ये अशुभ अशुभ लोग आ जाते हैं, जाओ यहाँ से, तुम पैदल ही जाओ,
तुम लोग इसी लायक हो। इतना कहकर ऑटो वाला गाड़ी लेकर वहां से चला गया और सुनीता मनी मन अपने आप को कोस रही थी और सोच रही थी, तब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर छोड़ो, अब मैं पैदल ही जाऊंगी। इतना कहते ही सुनीता उस रात के अंधेरे में